हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक मॉडल वर्ब के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो में भी हम एक मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं मे। ठीक है, मे का यूज़ जो है इंग्लिश में बहुत किया जाता है। तो मे का अर्थ होता है मतलब शायद हो सकता है। ठीक है, कोई काम हो सकता है, यानी किसी काम को होने की संभावना है, तो इसके अर्थ में मे का यूज़ किया जाता है। मे के बेसिकली 3 यूज़ होते हैं। ठीक है, मे का यूज़ पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में किया जाता है, संभावना वाले सेंटेंस में किया जाता है जब ज़्यादा संभावना हो जाती है। मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए भी किया जाता है। और मे का यूज़ जो है किसी को हम आशीर्वाद देते हैं या फिर हम हमारी विश मांगते हैं, तब भी हम मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्लेसिंग या विश में भी वाले सेंटेंस में भी मे का यूज़ किया जाता है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके कि मे का यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखो, मे का यूज़ होता है, मे का मैंने अर्थ बता दिया, मे का अर्थ होता है सकना। ठीक है, संभावना वाले सेंटेंस में मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मे का यूज़ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। और मे का यूज़ जो है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, संभावना वाले सेंटेंस में किया जाता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मे का यूज़ कैसे किया है। यहाँ पर देखो, पहला सेंटेंस पढ़ो, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है यानी कि बारिश होने की संभावना है। तो जब हम मौसम से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम लिखते हैं पहले इट लिख लिया। अब इसमें मॉडल वर्ब लगाएंगे मे। ठीक है, मे क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें संभावना है बारिश होने की, तो मे लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है? बारिश होना। बारिश होने को इंग्लिश में बोलते हैं रैन, फर्स्ट फॉर्म में रैन लिख दिया हमने। जैसा कि मैंने बताया, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो मे के बाद हमने लगा दिया रैन, तो रैन लिख दिया हमने। अब आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टुडे बोलते हैं, तो टुडे लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है, इसलिए मे का यूज़ किया है। अब देखो दूसरा सेंटेंस पढ़ो, वह कल आ सकता है, यानी कि उसके कल आने की संभावना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वह कल आ सकता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है? वे के लिए ही लगता है, तो हमने ही लगा दिया। अब इसमें ही के बाद लगाएंगे मॉडल वर्ब मे। ठीक है, मे क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसके आने की संभावना है। ठीक है, संभावना है, ऐसा हो सकता है कि वे कल आ जाए। ठीक है, कल आने की संभावना है, तो इसलिए हमने मॉडल वर्ब मे का यूज़ किया। ठीक है, मे लिख दिया हमने। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी? आ सकता है, तो आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे कम। कम लिख दिया। अब इसमें कल है, आने वाले कल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टोमोरो बोलते हैं, टोमोरो लिख दिया हमने। अब सेंटेंस क्या बना हमारा? ही मे कम टोमोरो। ठीक है, ही मे कम टोमोरो, वह कल आ सकता है। ठीक है, इस तरह से हम संभावना वाले सेंटेंस में, जब किसी चीज़ की अधिक संभावना होती है, इस तरीके से हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट मे रेन टुडे। ठीक है, इट मे रेन टुडे, ही मे कम टुमारो। ठीक है, इस तरह से दोनों सेंटेंस में संभावना है, इसमें बारिश होने की संभावना है, इसमें उसके आने की संभावना है, किसी व्यक्ति के आने की संभावना है। ठीक है, इस तरह से संभावना वाले सेंटेंस में, पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में मे का यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं मे का दूसरा यूज़ कैसे किया जाता है। अब देखो, मे का यूज़ जो है परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। जब हम कई बार स्कूल में होते हैं, हम टीचर से, हम क्लास में आ रहे होते हैं, तो हम टीचर को क्या बोलते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं मे आई कम इन। मे आई कम इन, यानी शुरुआत में हम मे लगा देते हैं, क्योंकि हम पूछ रहे होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, जब हम पूछते हैं, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं, तो इसलिए मॉडल वर्ब जो है सेंटेंस की शुरुआत में आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा इंग्लिश में? मे आई कम इन, मे आई कम इन। इन प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका मतलब होता है मे, लेकिन यहाँ पर इनका मतलब अंदर, अंदर आने की एंट्री करते हैं, तब भी इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, कम के साथ इन आता है। मे आई कम इन। ठीक है, मैम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या फिर हमें कई बार क्लास में होते हैं, हमें पानी पीने जाना होता है, तो हम टीचर को बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो बोलते नहीं कई बार कि क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ? क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ? तो हम क्या बोलते हैं? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, शुरुआत में मे लिख दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से परमिशन लेने के लिए जो है मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दोनों सेंटेंस में देखो, परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ किया गया है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना करके हमने पूछने के लिए, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, इसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से मे का यूज़ जो है परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। अब मे का जो है तीसरा यूज़ देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, या फिर हमारी कोई विश मांगते हैं,
तब जो है मे का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, अब देखो आपने सेंटेंस कई बार सुना होगा इंग्लिश में, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इंग्लिश में आशीर्वाद देते हैं तो बोलते नहीं है अक्सर, कोई बोलता है हमें, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, इसकी हिंदी ये होती है। ठीक है, मे का यूज़ जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है, जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो शुरुआत में ही मॉडल वर्ब आ जाती है। ठीक है, मे का यूज़ यहाँ पर शुरुआत में कर दिया गया है। अब देखो दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ठीक है, तुम्हारी उम्र लंबी हो, आशीर्वाद दे रहे हैं, इसमें शुरुआत में हमारी मॉडल वर्ब में आ गई और इस इंग्लिश में बोलेंगे तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है, तुम लंबे समय तक जियो। ठीक है, इस तरह से आशीर्वाद शुभकामनाएं देने में भी जो है मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अब देखो मे का एक और यूज़ देखते हैं हम। ठीक है, मे का यूज़ जो है कई बार उद्देश्य को दिखाने के लिए भी किया जाता है। अब हम एक सेंटेंस की मदद से हम समझते हैं किस तरह से मे का यूज़ जो है उद्देश्य को दिखाने के लिए किया जाता है। अब देखो सेंटेंस है, वह मेहनत करता है जिससे वह पास हो जाए। ठीक है, हो सके यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, वह मेहनत करता है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। मैंने आपको टेंस बताने सिखाए हुए हैं कैसे टेंस बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, वह मेहनत करता है। अब देखो इसमें जिससे यानी ताकि हो गया, जिससे हो गया, तो उसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे एक तरीके से ये क्या है, एक कंजंक्शन है। ठीक है, सो दैट लिख लिया। सो दैट का मीनिंग होता है ताकि या जिससे। ठीक है, सो दैट लिख लिया। अब इसमें लिखा हुआ है वह पास हो सके, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, लड़के के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ किया जाता है, ही का यूज़ किया जाता है, तो हम लिख लेंगे ही लिख लिया। अब इसमें लिखा पास हो सके, अब ही के बाद मॉडल वर्ब लगेगी मे, क्योंकि इसका उद्देश्य है पास होना, तो हमने मे लिख दिया। और पास होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं, तो पास लिख दिया हमने। ठीक है, सेंटेंस क्या बना हमारा, पूरा पढ़ो, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वह मेहनत करता है जिससे वह पास हो सके। अब देखो मेहनत क्यों कर रहा है, जिससे वह पास हो सके, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, पास होना, एग्जाम में पास होना, तभी तो वो मेहनत कर रहा है, मतलब मेहनत करता है। ये मेहनत तभी करता है जिससे वह पास हो सके, उसका पर्पस है पास होना। तो एक तरीके से पर्पस को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, उद्देश्य को दिखाने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइट का यूज़। ठीक है, माइट का यूज़ कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।